उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। अमर ने एकटक प्रतिभा को देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। चलो आज तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं। अमर ने प्रतिभा का हाथ थामकर फिर से कहा। प्रतिभा खुशी से चीख पड़ी। सच? उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का भी दिन तय करवा लूं। प्रतिभा ने होले से पलक उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। प्रतिभा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा। फिर गंभीर होते हुए बोला, सच प्रतिभा, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी स्वीकृति मिल जाए। जरूर मिल जाएगी स्वीकृति। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है। सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे। फिर संडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहनकर चलूंगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाऊं। कहकर उसने अपना सिर अमर के कंधों पर टिका दिया। अमर और प्रतिभा एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। प्रतिभा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। पर आज पहली दफा अमर ने साफ तौर पर प्रतिभा से दिल की बात कही थी। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। प्रतिभा ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना। उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया। माथे पर नीले रंग की बिंदिया लगाई। होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुला छोड़ दिया। हाई हील्स पहनकर जब वह अमर के सामने आई तो वह आगे बढ़ता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आया है। साथ साथ चलेगी रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहे तो हम प्रस्थान करें? मुस्कुराकर प्रतिभा ने कहा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर अमन ने बेज बजाई तो प्रतिभा का दिल धड़क उठा। वह पहली बार अपनी भावी सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाजा अमर की माँ ने खोला। पीछे से उसके पिता भी आ गए। प्रतिभा ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर प्रतिभा इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे अमर के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह असमंजस की स्थिति में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर अमर के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी कंकर बाग में। जवाब देकर प्रतिभा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी अमर से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? अमर की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वह सब छोड़ और ये बता कि तुझे क्या पसंद है, वही बना देती हूँ। प्रतिभा तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी आप बैठो मैं बनाती हूँ ना। इसके बाद प्रतिभा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने प्रतिभा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। प्रतिभा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी। और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, उस जमाने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली? अब चल सो जा प्रतिभा, पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा। यह कहकर सास करवट बदल कर सो गई। इधर प्रतिभा सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। प्रतिभा के मन में अभी भी कुछ उलझने थी, मगर अमर बहुत खुश था। प्रतिभा को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था।
प्रतिभा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई। वह उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर प्रतिभा ने नेट पर खोज खबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, यह फोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? प्रतिभा के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचाने से लगते हैं पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर प्रतिभा चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिलो दिमाग में उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में प्रतिभा ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वह उत्साहित थी, मगर अमर से बिछड़ने के एहसास से मन भारी भी हो रहा था। किसी तरह अमर से विदा लेकर वह ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वह अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वह अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियारों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभा अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी। वह मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया जो थी। दरवाजा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने करमाने का दरवाजा खोलते ही पुरानी यादों के साए फिर से उसके मन को छूने लगे। बैग एक कोने में पटक कर वह बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन प्रतिभा ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वह थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30 से 35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पहुंचकर प्रतिभा ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में अमर के पिता दिखाई दिए। हालांकि वे काफी बदले हुए नजर आ रहे थे, मगर वह उनका चेहरा एक नजर में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे अमर की माँ भी दिख गई। प्रतिभा को अब सारी बात समझ आने लगी थी। क्यों क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वह फोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफी देर तक प्रतिभा यही सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। प्रतिभा ने अपने साथ वह तस्वीरें भी ली। सरला आंटी का बेटा सुजय उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद प्रतिभा ने वह तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब प्रतिभा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वह भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती है इन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वे तस्वीरें दिखा अपने पापा वाली। उसमें भी तो वे दोनों खड़े हैं ना। पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। प्रतिभा की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था? पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थी ना? सरपंच ने लठैतों को भेजा था उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आंखें तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी से यह बीती बातें सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो?
बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुजय को भेजती हूँ तेरे साथ। प्रतिभा सुजय के साथ उस खंडरनुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घोटता वीरानापन, सब चीख चीख कर उस यहाँ काली रात का दर्द बयां करते दिखे। प्रतिभा ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वह अमर के पिता से मिली और भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा। तो उन्होंने चौंकते हुए प्रतिभा की ओर देखा। प्रतिभा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़ बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर अमर के पिता की आंखें भर आई। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया, वह सब बहू जान चुकी है। अमर के पिता ने प्रतिभा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर होले से मुस्कुरा दिए। प्रतिभा ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही अमर से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। अमर से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर उसने अमर से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाजी तरीके से शादी करना तय हुआ। प्रतिभा ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन प्रतिभा की मम्मी ने अमर की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और शुदा कहकर एकदम से उनके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियां जो मिली थी। अमर के पिता भी प्रतिभा की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निबट गया। प्रतिभा की मम्मी अब घर लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने प्रतिभा को गले लगाया और रोते हुए बोली, बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतजाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं यह मानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती है, मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरे पाप धोने वाली है। वह उसी दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरी आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से यह दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी जिंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी? पापा सब कुछ समझ गए? प्रतिभा की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और वे तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी। पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इतना कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।